नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सक्सेस पॉइंट के ऊपर। दोस्तों, एक और नई वीडियो आप लोगों की डिमांड के ऊपर। मेरे पास बहुत सारे कमेंट हैं और कमेंट सेक्शन में आप लोगों का देखता रहता हूं। जो भी कमेंट आते हैं मैं वहां से कमेंट को रीड करता हूं और आप लोगों की डिमांड के ऊपर एक नई वीडियो लेकर आ जाता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज जो फंड हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो फंड दोस्तों, अगर आप बच्चों के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं या आपकी जो एज है वो 20 साल की है और अगर आपकी एज 40 से 45 साल की है तो भी आज का ये फंड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके अंदर आप बिना किसी डर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ में बिगिनर्स के लिए भी ये फंड है दोस्तों, क्योंकि लोगों को एक डर रहता है कि सर मैं अगर स्टार्टिंग में ही पैसा लगाऊं और 2-4 महीने के बाद ही मुझे लॉस होना स्टार्ट होगा तो मैं क्या करूंगा। वैसे तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड 2-4 महीने के लिए नहीं होता, पर जो बोलते हैं ना एक डर, वो डर हमने लोगों का निकालना है ताकि लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाएं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल होने वाली है। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ में अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने हेडिंग भी दी है बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स। दोस्तों, साथ के साथ में मैंने एज का क्राइटेरिया आप लोगों को बता दिया है कि ये बच्चों के लिए भी अच्छा है। अगर आप 20 साल या 25 साल के हैं और अगर आप 40 से 45 साल के लिए हैं की उम्र के हैं तब भी आप लोगों के लिए ये फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फंड की खास बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर कम रिस्क और हाई रिटर्न आप लोगों को मिलेगा। साथ के साथ में इसकी जो फंड की जो रेटिंग है वो भी 4 स्टार रेटिंग है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट फंड के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा। तो आज का जो हमारा फंड है उसका नेम है दोस्तों HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, एक ऐसा फंड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो खुद अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। दोस्तों, HDFC मिड कैप का जो फंड है ये खुद अपॉर्चुनिटी ढूंढता है मार्केट की, शेयर मार्केट के अंदर। जहां भी इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उस अपॉर्चुनिटी को पिक करता है और आप लोगों की इनकम को ग्रोथ में लेके आता है, ग्रो करता है। किस प्रकार, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ जो अपॉर्चुनिटी का जो मैंने यहाँ पर नाम लिया है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेके चलूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करूंगा। दोस्तों, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं यहाँ पर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान के ऊपर आ चुका हूँ। आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। दोस्तों, सबसे पहले हम रिटर्न की बात करेंगे। पिछले एक महीने के अंदर लगभग 1% का रिटर्न यहाँ पर दिया है, 0.97% एक महीने का है। अगर मैं 6 महीने की बात करता हूँ, पिछले 6 महीने के अंदर 29.77% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, पिछले 1 साल की बात करता हूँ तो 36% से भी ज्यादा का रिटर्न। अगर आपने 1 साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होगा तो आज आपका जो वैल्यू है 1,36,000 मायने रखता है दोस्तों अपने आप में। पिछले 3 साल की बात करते हैं तो 35% से भी ज्यादा का रिटर्न, और पिछले 5 साल की बात करता हूं तो 22% का रिटर्न, और ओवरऑल की बात करें तो दोस्तों 20.76 21% के करीब रिटर्न अभी तक इसने दिया है। दोस्तों, और अब बात करेंगे NAV की तो 143 रुपया यहां पर इसका प्राइस है, आप देख सकते हैं। और रेटिंग 4 स्टार रेटिंग, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 स्टार रेटिंग है। और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आप यहां पर SIP में कर सकते हैं, 100 रुपए की SIP आप यहां पर कर सकते हैं। और उसके बाद फंड साइज की बात करते हैं तो बहुत बड़ी अमाउंट का फंड है दोस्तों, 48,000 प्लस करोड़ का ये फंड है। दोस्तों, तो यहां पर देख सकते हैं लोगों का कितना विश्वास इसके ऊपर है। अब यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया फंड है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक पुराना फंड है, 2013 से ये फंड मार्केट के अंदर है और 2013 से लेके
2023 तक लगभग 20% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल से। जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 20% का रिटर्न यहां पर दिया। दोस्तों आप कंपेयर कर सकते हैं, इतना ज्यादा तो आपको स्मॉल कैप के अंदर भी नहीं मिलेगा जो ज्यादा वोलाटाइल रहता है। जहां पर ज्यादा रिस्क है वहां पर भी आपको 20% का कई ऐसे फंड मिल जाएंगे आपको स्मॉल कैप के, जहां पर 20% रिटर्न बहुत कम मिलता है, पर मिड कैप कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट है दोस्तों। अब यहां पर मैं आप लोगों को होल्डिंग के अंदर लेके चलता हूं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अपॉर्चुनिटी देखिए ये किस प्रकार ढूंढता है दोस्तों। अब यहां पर इसकी होल्डिंग देखिए, 63 कंपनीज के अंदर इसकी होल्डिंग है, 63 कंपनियों के अंदर इसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है दोस्तों। और इसने अपॉर्चुनिटी देखिए, सबसे पहले इसने जो पैसा लगाया है वो भी 4.26% का जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो की है द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के अंदर। अब इंडियन होटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का क्या राज है आप लोगों को पता है, अभी वर्ल्ड कप है, तो इंडियन होटल्स के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा कम्युनिकेशन के अंदर, मैक्स हेल्थ केयर के अंदर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अंदर, अपोलो टायर के अंदर। तो ये 5-6 कंपनी मैंने आप लोगों को यहां पर बड़ी बताई है दोस्तों। इसी कारण क्या करता है ये फंड, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ढूंढ के ज्यादा ग्रोथ यहां पर देता है। उससे भी बड़ी बात दोस्तों, यहां पर रिटर्न एंड रैंकिंग मैंने आप लोगों को बता भी दी है, साथ के साथ में आप यहां पर देख भी सकते हैं। अब बात करेंगे इसके सिमिलर फंड कौन से मार्केट के अंदर। तो इसके सिमिलर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, पर उससे कम रिटर्न आप लोगों को यहां पर मिलेगा। एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा। निप्पॉन इंडिया भी है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड भी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की। तो आप यहां पर देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ठीक ठाक है, अच्छा है, 0.85% का यहां पर है दोस्तों। एग्जिट लोड की बात की जाए तो 1% अगर आप रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर के अंदर। और स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट आप यहां पर देख सकते हैं, ये फ्रॉम जुलाई 1 2020 से है 0.005% का दोस्तों। अब बात करते हैं फंड मैनेजमेंट की। सबसे अच्छी बात सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि जो इनके फंड मैनेजर हैं चिराग जी, ये स्टार्टिंग से है, मतलब जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तो जो एक एक्सपीरियंस है ना, और स्टार्टिंग से किसी भी सिस्टम के साथ जब कोई कंपनी के साथ रहता है तो एक मतलब लोगों का एक विश्वास उसके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो चिराग जी के बारे में भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल प्रेजेंट से हैं और अब तक। तो आप देख सकते हैं इनका एक्सपीरियंस कितना, अनुभव कितना है। तो और इनके एजुकेशन भी देख सकते हैं। साथ के साथ में ध्रुव जी हैं, उनका भी आप यहां पर देख सकते हैं, पूरी डिटेल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जून 2023। और ये आप इनकी एजुकेशन और पूरा इसके बारे में देख सकते हैं। चिराग जी बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं इनके साथ, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा अनुभव सर को है। तो जो आपके फंड को अलग अलग सेक्टर के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है आप लोगों के लिए, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताई थी। तो ये था दोस्तों मिड कैप का, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार कंटिन्यू 20% का रिटर्न आप लोगों को मिलता है तो मैं आप लोगों को यहां पर एक बार सबसे पहले मैं स्क्रीन को ऑफ कर लेता हूं, और स्क्रीन को ऑफ कर लिया है मैंने। अब मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों। एग्जांपल देना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप अपने बच्चे के नाम पे यहां पर 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं मंथली, या अगर आप अभी 20 साल के हैं और इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है, अगर आप 40 से 45 साल के हैं और रिटायरमेंट के लिए किसी अच्छे फंड की तलाश में है, तो इससे बेटर फंड मार्केट के अंदर नहीं है दोस्तों। अच्छा फंड है, बहुत अच्छा फंड है, बहुत ज्यादा अच्छा फंड है ये। अगर आप यहाँ पर 5,000 रुपए आपकी पॉकेट अलाउ करती है, 5,000 रुपए पर मंथ, और 20 साल तक अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो और इसी प्रकार कंटिन्यू जो अब तक इसने रिटर्न दिया है 20% से भी ज्यादा का, तो मैं यहाँ पर 20% लेके चलता हूं, तो आपकी 20 साल के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख की होगी। गेन जो आप लोग यहाँ पर करने वाले हो 1.46 करोड़, और आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी
वो होगी 1.58 करोड़ के दोस्तों 20 साल के अंदर। इसी प्रकार थोड़ा सा अगर आप बच्चे के 25 साल तक थोड़ा सा इसको 5 साल और बढ़ा लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 4.3 करोड़ रुपया आप लोग यहाँ पर बच्चों के नाम पे, अगर आप 40 साल के हैं तो 65 साल की उम्र पे आपको 4 करोड़ 31 लाख रुपया मिलने वाला है। अगर आप 20 साल के हैं और अगर आप 45 साल तक करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपया इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 4 करोड़ से भी ज़्यादा की आपकी यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू बनती है दोस्तों। तो ये था आज का फंड जो आप लोगों के बीच में मैंने यहाँ पर डिस्क्लोज किया। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप लोग सलाह ले सकते हैं। मेरा आप लोगों को बस मोटे तौर के ऊपर जानकारी देना है ताकि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। कम से कम आप SIP 100 रुपये से जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये लोगों के अंदर डर है और ये डर ही अगर आपका निकल जाएगा तो म्यूचुअल फंड के अंदर जितना बड़ा रिटर्न आप लोगों को मिलेगा कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला। सिंपल बात है दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर जो लोगों का डर है, हम डरते क्यों हैं? डरते इसलिए हैं क्योंकि हमारे माइंड के अंदर एक चीज बैठ चुकी है कि शेयर मार्केट के अंदर फलाने बंदे ने, धिकड़े बंदे ने, उसने लॉस किया है और वही हमारे माइंड के अंदर बैठ जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगाते। परंतु ऐसा नहीं, अगर अच्छी हमें जानकारी है तो शेयर मार्केट के अंदर जितना पैसा कहीं पर भी नहीं है। उसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट के अंदर डायरेक्ट अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है दोस्तों। म्यूचुअल फंड के अंदर भी अगर आपके पास एक साथ पैसा नहीं है, अगर आपके पास 100 रुपया मंथली भी इन्वेस्टमेंट करने का पैसा है तो आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करिए, 200 रुपये इन्वेस्टमेंट करिए, 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करिए। जितना आप करेंगे उतना आपका प्रॉफिट यहाँ पर मिलने वाला है। बस यहाँ पर क्या है कि आपको पेशेंस रखना होगा, एक लॉन्ग टर्म का विजन आपको यहाँ पर लेके चलना होगा दोस्तों। अब म्यूचुअल फंड में कई बार आप लोगों को बोलता हूँ, जो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने से डरते हैं, म्यूचुअल फंड भी आपका शेयर मार्केट के अंदर ही पैसा लगाता है, पर वहां पर आपके लिए एक मैनेजर अपॉइंटमेंट किया जाता है दोस्तों, ठीक है, और वही आपके पैसे की देखभाल करता है। जैसा कि मैंने आज आप लोगों को बताया कि लगभग 63 कंपनी के अंदर चिराग जी ने पैसा लगाया है आप लोगों का, और वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मार्केट डाउन आ जाएगी, मेरा पैसा डूब जाएगा। तो यार आज मार्केट डाउन है तो कल ऊपर भी जाएगी, ऐसा मत सोचिए। और एक कमेंट था सर का कि सर आप जो एवरेज लेते हैं 15% या 20% की, वो किस बेस पे लेते हैं? सर कोई भी जब भी किसी का भी आंकड़ा लिया जाता है वो पिछला लिया जाता है, आगे का किसी को नहीं पता सर। तो मैंने जो अब तक का जो 20% का जो रिटर्न लिया है वो पिछले जो 10 साल का रिटर्न इन्होंने दिया है उसी बेस के ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया है। तो सॉरी सर, ऐसे क्वेश्चंस आप प्लीज ना करें। जब भी आप फॉर एग्जांपल अभी वर्ल्ड कप स्टार्टिंग में है, अगर हम रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो पिछला रिकॉर्ड उठाएंगे, किस ग्राउंड पे उसने कितना रन बनाया है, कितनी उसने सेंचुरी बनाई है, कब कब आउट हुए। तो पिछला रिकॉर्ड हमेशा देखा जाता है, आगे का किसको पता है। पिछले रिकॉर्ड के बेस के ऊपर भी हम एक आइडिया लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि इस प्रकार अगर आपको रिटर्न मिलेगा इतने % तो इतना पैसा आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का फंड जो मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।